हेलो दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके शिफ्ट वाइज इस वीडियो में डाला हुआ है जो प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। अगर आप लोग इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2020 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का ऑल स्टैटिक जीके क्वेश्चन 101 सेट प्रैक्टिस में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। देखिए, सिक्किम को छोड़कर जितना भी उत्तर पूर्व का राज्य है वो 7 सिस्टर का सदस्य है। नंबर 2, उबंटू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। उसके बाद नंबर 3, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, केरल में। उसके बाद 4 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा है ना, आपका दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। जबकि अलाई दरवाज़ा हो गया, इंडिया गेट हो गया, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ये सब दिल्ली में है। उसके बाद 5 नंबर, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नवसारी में। उसके बाद 6 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूँगा। उसके बाद 7 नंबर, 1 अप्रैल 2019 को उन्नीस से किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन दो बैंक शामिल हो गया? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विजया बैंक और देना बैंक। देखिए, अभी आप सार्वजनिक कितना बैंक है? टोटल 12 बैंक है। सार्वजनिक कितना है? 12 बैंक है अभी प्रेजेंट में। उसके बाद 8 नंबर, भारत में केंद्र आयुष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिमला में। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? आलू और शिमला मिर्च का सब्जी हम लोग बनाएंगे, आलू और शिमला मिर्च का सब्जी मिक्स करके बनाएंगे, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मालदीव। देखिए, टोटल बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। वो 7 सदस्य देश में कौन कौन है? भारत हो जाएगा आपका, थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और भूटान हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आत्मरंगा पांडुरंगा। उसके बाद 11 नंबर, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन सा 2 देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी ऐसा देश जो चारों ओर है ना भूमि से घिरा हुआ रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पराग्वे और बोलीविया है। सिर्फ 2 कंट्री है वहाँ पे दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद 12 नंबर, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुजरात राज्य की सबसे मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। कितना है? 1214 किलोमीटर है। उसके बाद 13 नंबर, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। उसके बाद 14 नंबर, महारत्न केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में से निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए, महारत्न में अभी टोटल कितना कंपनी? 11 कंपनी है। उसके बाद 15 नंबर, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई। वह ट्रेन 18 का नाम है ना चेंज करके क्या रखा है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पहली बार नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई। उसके बाद 16 नंबर, चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य की। इसके बाद 17 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पूछे तो राजीव गांधी है। उसके बाद 18 नंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था और टोटल 15 है ना जज होता है। कितना साल के लिए रहता है एक जज? 9 वर्ष के लिए रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एशिया महादेश में स्थित है। गोबी मरुस्थल आपका चमगादड़ चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। उसके बाद 20 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कल्हन। 21 नंबर में, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? यानी दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। प्रथम पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। वहीं तृतीय 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच? आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। उसके बाद 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य देश टोटल 5 है। कौन कौन है? चीन है, उसके बाद फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद रसिया है और यूएसए है। और अस्थायी देश टोटल कितना है? 10 है। भारत अभी है ना अस्थायी सदस्य देश का सदस्य है। भारत जो 8 बार बन चुका है, इस बार 2021 से 2022 के बीच में रहेगा इसका अस्थायी सदस्य। उसके बाद 23 लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 552 होता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552, वही राज्यसभा का पूछे तो 250 होता है। उसके बाद 24 किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। वहीं गुरु गोविंद का अगर जन्म पूछे तो 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद 25 कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है। शिफ्ट 1 में टोटल 25 स्टैटिक जीके पूछा था। उसके बाद आप लोग शिफ्ट 2 में आ जाइए 28 तारीख का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में है। देखिए कोयना प्रोजेक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। शरावती प्रोजेक्ट आपका कर्नाटक में स्थित है, इसको भी माइंड पे रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर, जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपी ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंदुलाल याग्निक लाया था चोरी छिपे। कहाँ से? स्टुगार्ड जर्मनी से लाया था। उसके बाद 3 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसे जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये किस संविधान से कहाँ का संविधान से लिया गया है? रूस का संविधान से लिया गया है। जो शामिल किया गया है भाग 4 का क में, 4 का क में, और आर्टिकल पूछे थे 51 का क में, ठीक, इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद 4 नंबर, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रैमी पुरस्कार। ये कब से दिया जाता है? 1959 ईस्वी में दिया जाता है। वहीं अगर ऑस्कर पूछे तो 1929 ईस्वी से दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद 5 नंबर, भारत के राष्ट्र आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में किया था। उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद 6 नंबर, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद 7 नंबर, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1921 और 1922 के बीच में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत के लिए की थी, किसके लिए की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए किया गया था। इंद्रधनुष का फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरुआत किया था। देखिए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। इसके बाद 9 नंबर, एन देश की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जापान की मुद्रा है। उसके बाद 10 नंबर, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 11 नंबर, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। देखिए 2018 में हुआ था जो कॉमनवेल्थ गेम, कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्डकस्टा में हुआ था। वही 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, तो इसको भी माइंड पे रखिएगा। 12वें नंबर, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1954 से दिया जाता है। उसके बाद आपका 13 नंबर, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 14 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद 15 नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। 16 नंबर, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भूरा क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। उसके बाद 17 नंबर, क्या है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जैव मंडल कहलाएगा।
उसके बाद 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। अभी टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन है? आपका यूपी बिहार हो जाएगा, यूपी प्लस बिहार। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 राज्य पे है। यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र हो जाएगा कर्नाटका में है, 6 राज्य में है विधान परिषद। उसके बाद 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद 20 नंबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है एनएनपी बराबर। इसके बाद 21 नंबर, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एम एन राय ने किया था। देखिए संविधान सभा पर विचार का मतलब हो जाएगा राय। राय कौन देगा? राय ही देगा, अपने मन की राय दिया संविधान सभा का विचार के लिए। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद 22, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। उसके बाद 23, 49th समांतर यानी पैरेलल लाइन के बीच सीमा रेखा है, किसके बीच सीमा रेखा है? कौन कौन देश के बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49th पैरेलल समांतर रेखा सीमा रेखा बनाता है। वहीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का 38 पैरेलल डिग्री बनाता है, 38 पैरेलल डिग्री बनाता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। टोटल स्टैटिक जीके सेकंड शिफ्ट में कितना पूछा? 23। उसके बाद हम लोग जाएंगे 29 तारीख का, 29 दिसंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ऑल स्टैटिक जीके को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर 1, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विशेष धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यानी सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1989 में। उसके बाद 2 नंबर, किस देश ने सबसे सफल सहकारी कृषि है? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेनमार्क में। देखिए सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर आपस में मिलकर खेती करना, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर, एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद 4 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1906 अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद 5 नंबर, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्दर एक्सकेवेशंस एंड मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर, जापान में जापान के सम्राट अकीहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य युग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रीवा युग के रूप में जाना जाता है। देखिए अकीहितो अपना त्याग दे दिया और राजगद्दी में अभी कौन बैठा? उसका बेटा नारुहितो बैठा है और नए युग का शुरुआत हो गया। उस युग का नाम क्या है? रीवा युग। इसके बाद 7 नंबर, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है। यही ट्रेन है ना सबसे पहले विद्युत से चलने वाली ट्रेन है डेक्कन क्वीन। इसके बाद 8 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकट्टू उपनाम का इस्तेमाल किया? माधवीकट्टू उपनाम का इस्तेमाल किया, कौन सा प्रसिद्ध लेखिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कमला दास। कमला दास अंग्रेजी और मलयालम के प्रसिद्ध लेखिका है और अपना उपनाम माधवीकट्टू प्रयोग किया गया। उसके बाद 9 नंबर, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, महात्मा गांधी है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। उसके बाद 10 नंबर, निम्न में से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने किया है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को बोला जाता है, यही है स्थानीय सरकारी निकाय का सृजन। ठीक। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, रूर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? कौन सा देश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जर्मनी देश का। ठीक, जर्मनी देश का रूर क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद 12 नंबर, जीएसटी किस तरह का कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी।
उसके बाद 30 नंबर, भारत संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से ग्रहण की गई है यानी लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रांस देश से लिया गया है। इसके बाद 14 नंबर, 1857 की विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जोसेफ नोएल पेंटन ने। उसके बाद 15 नंबर, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, परम 8000। अभी जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर भारत का क्या नाम है? परम सिद्धि AL है, परम सिद्धि AL है। 16 नंबर, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। 17 नंबर, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था लागू, 1950 को लागू किया गया था। जबकि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 18 नंबर, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक। उसके बाद 90 नंबर, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा होगा। इस ऐसे में भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? K2 है, जिसकी लंबाई 8611 है। जबकि कंचनजंगा की कुल ऊंचाई कितना? 8600 मीटर के लगभग में है। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? बाघ का संरक्षित क्षेत्र है, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। कब स्थापित किया गया था? 1936 में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? हेलिस नेशनल पार्क। उसके बाद 21 नंबर, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, GSLV मार्क MK 3rd M1। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट में। 29 तारीख का यहाँ पे सेकंड शिफ्ट है। 29 तारीख का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जंतर मंतर। नई दिल्ली का है ना, जंतर मंतर शामिल नहीं है। जबकि जंतर मंतर जयपुर का शामिल है, जयपुर का जंतर मंतर शामिल है यूनेस्को की सूची में। अजंता की गुफाएं को शामिल किया गया है कब? 1983 ईस्वी में। रानी का बाग को शामिल किया गया, जो पाटन गुजरात में है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। वही जंतर मंतर को, जो जयपुर का था, उसको 2010 में शामिल किया गया था। और सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, जंतर मंतर नई दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है। 2 नंबर, हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम द्वारा। उसके बाद 3 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद 4 नंबर, आपका 4 नंबर क्या है? GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्राज़ील देश सबसे बड़ा देश है। उसके बाद 6 नंबर, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जादूगोड़ा झारखंड में प्रसिद्ध है यूरेनियम का। उसके बाद 8 नंबर, भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटल सुरंग सबसे लंबी राजमार्ग स्थित है। कितना है? 9.02 किलोमीटर है। उसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद 10 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक। उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, मगर अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक। और किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? 108 आर्टिकल के तहत बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल।
उसके बाद 12 नंबर, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मोरक्को का निवासी है। उसके बाद 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अफगानिस्तान क्या सार्क का सदस्य देश है। ये 2007 में शामिल हुआ था सार्क में। टोटल सार्क का सदस्य देश कितना है, 8 सदस्य देश है। इसकी स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, कहाँ पे, ढाका में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू में है। इसके बाद 14 नंबर, भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 15 नंबर, जातक कथाएं डैश से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुद्ध धर्म से संबंधित है। 16 नंबर, कावेरी जल विवाद डैश के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक तमिलनाडु के बीच स्थित है। उसके बाद 17 नंबर, महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बेलगाम कर्नाटक में अध्यक्षता की है। कब किया था, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, बेलगाम कर्नाटका में। उसके बाद 18 नंबर, गीत गोविंद किसने लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जयदेव ने लिखा था। उसके बाद 19 नंबर, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्शन इलेक्ट्रेट सिस्टम सबसे पहले डैश के द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो आया था। ठीक, मार्ले मिंटो क्या किया था, मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया था। उसके बाद 20 नंबर, कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1946 में आया था। उसके बाद समाप्त हो गया, यानी सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया था। टोटल 20 स्टैटिक जीके पूछा। उसके बाद आपका 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जितना भी स्टैटिक जीके है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तेलंगाना में स्थित है, बलपक्कम मेघालय में। उसके बाद डी हो जाएगा, जल्दापारा कहाँ पे स्थित है, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कोठारी आयोग है ना आपका, शिक्षा से संबंधित है, नई शिक्षा प्रणाली से संबंधित है कोठारी आयोग। जबकि सहकारिता आयोग, पूंछी आयोग और राजमन्नार आयोग ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसके बाद 3 नंबर, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था बिग बैंग थ्योरी का। उसके बाद 4 नंबर, सौर प्रभा मंडल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आदित्य L1। उसके बाद 5 नंबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1024 बाइट के। उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में नहीं है। कितना राज्य में अभी प्रेजेंट में है, 6 राज्य में है, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है ही, बिहार हो जाएगा आपका, यूपी हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस 6 राज्य में है। उसके बाद 7 नंबर, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य बना था 29वां। ठीक, देखिए 2014 में 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना राज्य। उसके बाद 9 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। उसके बाद 10 नंबर, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग टू था। उसके बाद 11 नंबर, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद 12 नंबर, महान साहित्यिक कीर्ति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शूद्रक। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वर्धमान नाम है मूल नाम। उसके बाद 14 नंबर, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। उसके बाद 16 नंबर, किसी चट्टान में नत वलन यानी डाउन फॉल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अभिनति। उसके बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अभिधम्म कोश। उसके बाद 18 नंबर, विशिष्टता द्वैत
दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा रामानुजाचार्य। इसके बाद 90 नंबर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज कहा जाता है। 20 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कर्नाटक के कोलार में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब किया गया था? 1928 को किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 22, दास वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 23, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा प्रिटोरिया राजधानी है। 23 के बाद और है और नहीं है, यहाँ पे 23 तक ही है आपका। 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में 23 क्वेश्चन ही पूछा है स्टैटिक जीके का। हम लोग आज 5 शिफ्ट का स्टैटिक जीके को समाप्त किए, यानी लगभग 120 क्वेश्चन को इस वीडियो में समाप्त किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।